तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था और जो नया वाला है 2019। तो फर्क क्या है? इससे बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या होता है 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और क्या 2019 में बदलाव है? तो देखते हैं। जूरिडिक्शन, ये 1986 का और ये 2019 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से फोरम में कितना जुरिडिक्शन होता है। तो अगर हम बात करें 1986 में, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 3 फोरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख रुपए तक का ही केस लिया जाएगा। स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल कमीशन में मोर देन 1 करोड़। लेकिन अभी क्या हो गया है, 2019 में ये अमाउंट छोटा हुआ करता था पहले। तो आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़, स्टेट कमीशन में 1 से 10 करोड़ और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज्यादा। पहले 20, आज के टाइम में 1, पहले 20 से 1, आज के टाइम में 1 से 10। ठीक है। और पहले टाइम में 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन में, आज के टाइम में 10 करोड़ से ऊपर। अच्छा, एमआरपी और परचेज प्राइस। तो जुरिडिक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस कंपनसेशन क्लेम्ड, मतलब जितना कंपनसेशन मिला है उसको भी ऐड करा जाता था। समझ में आ रहा है? माइनस नहीं करा जा रहा था। लेकिन आज के टाइम में जुरिडिक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस पेड बाय कंज्यूमर, मतलब कोई चीज है 1,000 रुपए का है, ठीक है, और उसके ऊपर समझो कि कंपनसेशन बेचा गया है 1,000 का, उसके ऊपर कंपनसेशन मिला है समझो 50 रुपए का। तो मतलब रियलिटी में वो कितने रुपए का गुड्स आया है? अगर हम बात करें तो अगर कंपनसेशन 50 रुपए का है तो क्या हो गया, प्रोडक्ट का असली दाम 950 रुपए और 50 रुपए का कंपनसेशन। ये जो 50 रुपए हैं, ये जो 50 रुपए हैं, ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। गुड्स तो 950 रुपए का बिका है। तो पहले के टाइम में ये 950 के ऊपर काम नहीं किया जाता था, ये 1,000 के ऊपर काम किया जा रहा था। लेकिन आज के टाइम में जितना पेमेंट हुआ है, 950 रुपए पेमेंट हुए, तो 950 रुपए पे ही जुरिडिक्शन होगा। ठीक है। अगला, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड वेयर द अपोजिट पार्टी रिसाइड ऑन करियर ऑन द बिजनेस। समझो कि कोई पर्सन है, गुजरात से सामान परचेज कर रहा है और वो रहता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के पर्सन को गुजरात के पर्सन ने फ्रॉड कर दिया। तो ये गुजरात महाराष्ट्र के पर्सन को अगर कंप्लेन करना है तो गुजरात जाना पड़ेगा अपोजिट पार्टी के रेसिडेंस में, जो ए स्टेट है। लेकिन आज के टाइम में कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड वेयर द कंप्लेनेंट रेसिड्स और वर्क। अब ये पर्सन महाराष्ट्र में रह रहा है तो महाराष्ट्र में भी कंप्लेन फाइल हो जाएगा। पहले क्या होता था, जहां पे सेलर है, सेलर जहां से सामान भेजा है वहां पे कंप्लेन फाइल होता था। आज के टाइम में जहां पे कंप्लेनर है वहां से भी कंप्लेन फाइल किया जा सकता है। रेगुलेटर, कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं थे पहले, लेकिन आज के टाइम में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको सीसीपीए बोला जाता है, वो रेगुलेटर है। और ये इनको स्टैब्लिश किया गया था टू रेगुलेट मेटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। सीसीपी आपको याद रखना है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इनका काम क्या है कि कंज्यूमर के राइट को बचाना है वायलेट होने से। अगला है मीडिएशन। मीडिएशन मतलब बीच में कोई है क्या? तो देखो, नो प्रोविजन फॉर मीडिएशन, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था मीडिएशन का, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिएशन सेल अटैच टू ईच डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। मतलब मीडिएशन मतलब बीच वाला, तो डिस्ट्रिक्ट के बीच में कनेक्ट करेगा कोई, स्टेट, स्टेट के बीच में भी कनेक्शन होगा, नेशनल। मतलब यही वाले केस आगे फॉरवर्ड होंगे, फिर यहाँ फॉरवर्ड होंगे। पहले ये इन दोनों के बीच में लिंक, मीडिएशन का मतलब क्या, लिंकिंग। पहले कोई लिंकिंग नहीं था, आज के टाइम में लिंकिंग। ठीक है। अगला देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अपील। अपील आपको स्टेट कमीशन में आपने जिस दिन परचेज किया उस 30 दिन के अंदर करना पड़ता था, और नेशनल कमीशन में भी 30 दिन के अंदर कंप्लेन करना रहता था, और सुप्रीम कोर्ट में भी 30 दिन के अंदर अपील करना पड़ता था। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस डेट को बढ़ा दिया गया 45 डेज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 30 डेज ही है। मतलब अगर स्टेट कमीशन में आपको कंप्लेन दायर करना है तो 45 डेज का टाइम आपको मिलेगा। अगर नेशनल कमीशन में तो 45, पहले था 30, मतलब 15-15 दिन एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एक भी दिन एक्सटेंड किया गया नहीं है। अब ई कॉमर्स जैसे ऑनलाइन, अभी आज के टाइम में ई कोर्स बहुत सारे हो गए हैं ना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जूडियो, मतलब जूडियो ऑनलाइन भी बिकता है क्या? हाँ, बिकता ही होगा। मिंत्रा, ये सारे बहुत सारे ई कॉमर्स आ गए। पहले के टाइम में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन
नहीं था, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ई कॉमर्स कंपनी भी लायबल होगा अगर कोई डिफेक्ट इन प्रोडक्ट या डेफिशिएंसी इन सर्विस देता है, तो मतलब इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक रूल्स बने हैं। अब रिव्यू, लिमिटेड स्कोप फॉर रिव्यू, रिव्यू मतलब रिटर्न देखने का, तो रिव्यू करने का लिमिटेड स्कोप रहता था, लेकिन प्रोविजन फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर बाय रिस्पेक्टिव कमीशन, तो रिव्यू करने का यहाँ पे टाइम रहता है। अगला अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था अनफेयर ट्रेड अगर कुछ गलत तरीके से ट्रेड किया, लेकिन अनफेयर ट्रेड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड नल, नल एंड वाइड, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है वो, तो ये कंज्यूमर कमीशन में आज के टाइम में होता है। ऑथोरिटी, कोई सेंट्रल ऑथोरिटी नहीं था, आज के टाइम में सीसीपीए एक सेंट्रल ऑथोरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी, और ये इन्वेस्टिगेट करता है, रिकॉल करता है और इम्पोज करता है पेनल्टीज। आगे देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड 1986। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 मेंबर, वन हुम शुड बी अ वुमेन, वहां पे कितने लोग रहते हैं, एक लोग प्रेसिडेंट और प्लस 2 मेंबर, और उस 2 मेंबर में से एक तो वुमेन रहनी चाहिए। आज के टाइम में एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर और उसमें भी एक वुमेन होनी चाहिए, पहले 1+2 था, अभी 1+4 है। प्रेसिडेंट, अब देखो कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट कमीशन का था, अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का देखते हैं। सेम 1+2 वाला कंडीशन था और एक वुमेन रहती थी, और यहाँ पे भी क्या है 1+2 सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। स्टेट कमीशन में चेंजेस आए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पे 1+4 था और यहाँ पे भी 1+4 ही है, लेकिन एक वुमेन को ऐड करा गया है। ठीक है, तो आप याद रखना 1+2, 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, यहाँ पे 1+4 हो गया, 1 प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स, यहाँ पे 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, यहाँ पे 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, यहाँ पे 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स, और यहाँ पे भी 1 प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स, बट वुमेन्स आर गिवन द चांस टू बिकम अ मेंबर ओवर हियर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग फेरा फेमा इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले